कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये बात सुनने में बेहद आसान लगती है, लेकिन ये मन है क्या, इसको कंट्रोल में कैसे रखा जाए, ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। अमित, अगर इस सवाल का जवाब हमें किसी एक्सपर्ट से मिल जाए तो? बिल्कुल, तो आइए मेंटल हेल्थ पर बातचीत करते हैं। डीडी मॉर्निंग शो के मेंटल हेल्थ सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। सिस्टर शिवानी, क्योंकि हवा में आज़ादी का रंग घुला है, तो जब इस सप्ताह हम एक दूसरे को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलें, आपके लिए इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, आज़ादी के क्या मायने हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सबको फ्रीडम चाहिए, फिजिकल फ्रीडम। कहते हैं मुझे रोको टोको नहीं, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे कितने बजे घर आना है, मुझे कितने बजे जाना है, मुझे क्या करना है। आई नीड दैट फिजिकल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम हर एक को चाहिए कि मुझे किसी से पैसे मांगने ना पड़े, मैं खुद कमाऊँ, चाहे मैं थोड़ा कमाऊँ लेकिन मैं खुद कमाऊँ, मुझे किसी से मांगना ना पड़े। सोशल फ्रीडम कि समाज कौन है मुझे बोलने वाला कि मुझे क्या करना है, ये मेरी ज़िंदगी, यू नो, दिस इज़ हाउ वी टॉक, ये हमारी भाषा है। तो हमारे पास फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल, ये सारी फ्रीडम है। लेकिन इमोशनल फ्रीडम ये नहीं है। इमोशनली हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है, मतलब मन गुलाम है। इमोशनल डिपेंडेंस मतलब आपने बात ही ऐसी की कि मुझे बुरा तो लगना ही था, अब जब तक आप सॉरी नहीं बोलोगे तो मेरा मन कैसे ठीक होगा। तो मेरा मन किस पे डिपेंडेंट हो गया? आप पर। उसने काम जो मैंने उसको कहा था नहीं किया, तो गुस्सा तो मुझे आना था। इतनी बार बोलने के बाद, समझाने के बाद फिर भी नहीं किया, तो कैसे मेरा वॉल्यूम ना बढ़ता, कैसे मुझे गुस्सा ना आता। तो मेरा गुस्सा किस पर निर्भर हो गया? उस पर हो गया। जब तक ये मेरा काम पूरा नहीं होगा तब तक मुझे खुशी नहीं मिलेगी। जब तक मुझे वो नई चीज़ नहीं मिलेगी जो सबके पास आ गई है, तब तक मुझे खुशी नहीं मिलेगी। मतलब मेरी हर इमोशन, मेरा हर संकल्प, मेरी हर भावना जो यहाँ क्रिएट होती है, हम ये समझते हैं कि ये परिस्थिति और लोगों पर निर्भर है, तो ये है टोटल इमोशनल डिपेंडेंस। मतलब हम मन से गुलाम हैं। कहते अपने आप को आत्मनिर्भर हैं, लेकिन है परिस्थिति और व्यक्ति निर्भर, कंप्लीटली, और इवन वस्तु निर्भर। वस्तु पर भी निर्भर है। आज फ़ोन पर एक स्क्रैच आ जाए, यहाँ पर चोट लगनी शुरू हो जाएगी। मतलब हम निर्भर हैं। इमोशनल फ्रीडम इज स्वराज्य। स्व पर राज्य करना मतलब मन पर, संस्कारों पर राज्य, कर्म इंद्रियों पर राज्य। आज कर्म इंद्रियों के भी गुलाम है। जो चीज़ देखना नहीं चाहिए वो देख रहे हैं, जो सुनना नहीं चाहिए सुन रहे हैं। बैठे हैं आधा घंटा किसी की निंदा सुन रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, कहते बस टाइम पास ही कर रहे थे। पता है ये खाना नहीं चाहिए, फिर भी कहते खाए बिना रहा नहीं जाता। फ़ोन से एडिक्शन तो वैसे ही हो गई है। तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। तो जब मन के गुलाम होते हैं तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम हो जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस हफ्ते हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तो हम सब एक दूसरे को विश करते हैं, लेकिन कई ऐसी विशेष आत्माओं ने संघर्ष करके, त्याग करके, उनके परिवारों ने अपने बच्चों का त्याग करके हमें आज़ादी दिलाई है। पर अभी हमें भी थोड़ा सा अपना अहंकार का त्याग करके खुद को अगर आज़ादी दिलाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वराज्य लाएंगे, तो भारत को स्वर्णिम भारत बनाएंगे। ये जो मन के हम गुलाम बने हुए हैं, तो ये मन की गुलामी से कैसे आज़ाद हों? क्या वो तरीका है कि हमें वो मन की आज़ादी मिले? सबसे पहले तो ये पता ही होना चाहिए कि मन निर्भर नहीं है। क्या होता है, बचपन से हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। एक छोटे बच्चे को भी हम सिखाते हैं, ये खिलौना मिल गया ना, अभी खुश रहो। मतलब क्या प्रोग्रामिंग हो गई? खिलौना मिलने से आप खुश रहेंगे। बच्चा एक मार्केट जाता है, वो कहता है मुझे ये चाहिए, मम्मी पापा नहीं लेके देते, वो फिर मांगता है मुझे ये चाहिए, वो फिर नहीं देते, वो ज़ोर से चिल्लाता है, वो फटाफट दे देते हैं। उसकी कंडीशनिंग हो गई कि जब मैं ऐसा करता हूँ तब ये बदल जाते। तो ये एक बहुत कंडीशनिंग हमारी होती जाती है कि मेरे मन की स्थिति किसी न किसी चीज़ पर बाहर निर्भर है, ये मुझे सिखाया जाता है। अगर एक बच्चे को शुरू से सिखाया जाए कि एग्ज़ाम है, तो वो समय है जब आपको सबसे ज़्यादा पीसफुल होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस को, और लेकिन वो सिखाया नहीं जा रहा। बच्चे को पूछते ऐसे कैसे, आपको टेंशन नहीं है, आपका एग्जाम मतलब नहीं है तो आप नॉर्मल हैं। सो इट्स अ प्रोग्रामिंग, इट्स अ कोडिंग जो बार बार रिपीट हो रही है। फिर सिर्फ बच्चे का चेहरा टेंस्ड नहीं है, मम्मी पापा का भी चेहरा टेंस्ड है। तो पहले एग्जाम के टाइम टेंस्ड है, फिर रिजल्ट आया,
अब जितने नंबर आए वैसा चेहरा बनेगा। तो मतलब मेरा खुशी किस पर निर्भर है? तो ये कंडीशनिंग हो गई। मन की स्थिति उस पर निर्भर नहीं है, ये हमें स्कूल से सीखना पड़ेगा, एक दूसरे को सिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए अपने मन को सही दिशा में लेकर जाएं। जी शिवानी जी, जब फिजिकल हेल्थ की बात होती है, क्योंकि हम अक्सर तंदुरुस्ती कहते हैं, हाँ। मंदरुस्ती नहीं कहते हैं, हाँ। तो फिजिकल हेल्थ में शायद हर ऑफिस में, स्कूल में, घर परिवार में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है। उसमें पट्टी भी रखी है, बैंडेड भी है, और कोविड के बाद सैनिटाइजर, मास्क भी। लेकिन मेंटल ऑक्सीमीटर हेल्थ, भी, हाँ जी, ऑक्सीमीटर भी अब लेकिन जब तक हम ये जाने कि मन जीता जग जीता और ये हमारी चॉइस है, तब तक हम थोड़ी गलतियां भी करेंगे। तो मेंटल हेल्थ का फर्स्ट एड बॉक्स क्या होना चाहिए, उसमें क्या होगा? मेंटल हेल्थ मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, फिर और ज़्यादा जो उससे, वो एक हेल्थ इशू है। बहुत बहुत बड़ी परसेंटेज को कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, एक परसेंटेज है जिसको मेंटल हेल्थ इशू है, वो उसका इलाज शुरू कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी हम सबको इमोशनल हेल्थ इशू है। इमोशनल हेल्थ हम बोलेंगे, इमोशनल डिजीज़ है स्ट्रेस, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, कंपैरिजन, स्पर्धा, कंपटीशन। मतलब जब मन की स्थिति हलचल में है, वो इमोशनल डिजीज़ है। डिजीज़ मतलब ईज की पोजीशन, स्थिरता की पोजीशन से शिफ्ट हो गई तो वो डिस ईज हो गई। तो हम अगर अपनी इमोशनल हेल्थ पे वर्क करें तो हमारे मेंटल हेल्थ पर जाने के चांसेस घट जाते हैं, हम जाएंगे नहीं उधर तक। तो इमोशनल फर्स्ट एड की ज़रूर चाहिए कि थोड़ा भी मन परेशान हो, मेरे पास कुछ होना चाहिए मेरे बैग में कि मैं 5 मिनट अपने आप के साथ निकाल कर उसको ठीक कर लूँ। तो फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिटेशन कमेंट्री, आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की मेडिटेशन कमेंट्री है। आप परेशान हैं, आप सडनली अपना ईयरफोन लगाइए, उसको प्ले कीजिए और वो आपको शब्द देगा कि मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं क्षमा करती हूँ। वो 2-3 मिनट में यहाँ सोचने का तरीका बदल जाएगा और मन का काम हो जाना, स्थिर हो जाना ईजी हो जाएगा। एक मेडिटेशन कमेंट्री। दूसरा डीप ब्रीदिंग। आपका माइंड बहुत फास्ट रैपिड जा रहा है, आप बस 1 मिनट रुक के डीप ब्रीथ कर लीजिए। और सिर्फ डीप ब्रीथ नहीं कीजिए, डीप ब्रीथ के टाइम आप संकल्प कीजिए कि मैं अपने अंदर के गुस्से को बाहर फेंक रही हूँ और परमात्मा से शांति की शक्ति अपने अंदर भर रही हूँ। सो ब्रीद ऑल्सो, लेकिन थॉट भी क्रिएट करें। एंड थर्ड मोस्ट ईजी, हमारे पास कोई किताब या फ़ोन से कोई वीडियो होना चाहिए जो कि खुराक होता है, जिसको हम स्पिरिचुअल कंटेंट कहते हैं। कि मेरा मन परेशान, बहुत लोग हमें कहते हैं मैं उस दिन वो प्रॉब्लम से गुजर रहा था, मेरी ये क्वेश्चन थी, बस मैंने उस टाइम वो वीडियो देखा और मुझे आंसर मिल गया। यू नो, क्योंकि जो हमारे माइंड पे चलता है, प्रकृति भी हमारे सामने वो चीज़ लेकर आती है, तो उसको हम खुराक कहेंगे। बेसिकली कंटेंट इज़ इमोशनल डाइट। और इसीलिए आज इमोशनल ही हम इतने डिस्टर्ब्ड हैं, क्योंकि हमारी इमोशनल डाइट बहुत वैसे हुई है। तो थोड़ी सी हेल्दी इमोशनल डाइट अपने पास हमेशा रखें। जैसे किसी को शुगर है तो वो एक बिस्किट या एक चॉकलेट अपने पास रखते हैं ना, इमोशनल कंटेंट, हेल्दी कंटेंट अपने पास रखो, 5 मिनट खोल के पढ़ लो या सुन लो। हमने इमोशनल हेल्थ की बात तो की कि इमोशनल हेल्थ है क्या, लेकिन हम में से बहुतों को रियलाइज ही नहीं होता कि हम कितने इमोशनली हेल्दी हैं। वो कैसे पहचाने, वो रियलाइजेशन किस तरीके से हो सकता है? वो इसलिए हमें नहीं पता क्योंकि हमने इमोशनल डिजीज़ को नॉर्मल कह दिया है समाज में। आपके शो पे भी बहुत डॉक्टर्स आए होंगे पिछले 2 साल में, हमने सब न्यूज़ चैनल्स में डॉक्टर्स को कॉन्वर्सेशन में देखा है कि यंग लोग सडनली रात को सोए, सुबह नहीं उठे, कार्डियक इशू, हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचे। क्या रीज़न है? बार बार तो क्वेश्चन ये है ना कि क्या रीज़न है, ताकि हम आगे सबका ध्यान रख सकें। तो उन्होंने कहा लाइफस्टाइल। तो फिर सामने वाले ने कहा लेकिन वो तो वेजिटेरियन थे, लेकिन उन्होंने तो कभी अल्कोहल स्मोक नहीं किया, वो तो रोज़ एक्सरसाइज भी करते थे। फिर हर डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस। तो जब हमें ये समझ में आ जाता है कि स्ट्रेस हार्ट पर इतना असर करता है कि किसी की डेथ हो सकती है, तो हम उस स्ट्रेस को नॉर्मल कैसे बोल सकते हैं? तो सबसे पहले नॉर्मल की परिभाषा को बदलना है। ये डीप कंडीशनिंग है कि सब नेगेटिव इमोशंस को नॉर्मल बोला और जो पॉजिटिव फीलिंग्स है, खुशी, प्यार, शांति, शक्ति, सहयोग, इसके लिए हम कहते हैं मुझे चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, तो कुछ खरीदना है उसके लिए, कहीं घूमने जाना है, कुछ नया खाना है, कुछ नया पहनना है। तो जो नेचुरल है वो चाहिए,
जो अननेचुरल है वो नॉर्मल बोल दिया तो फिर सब कुछ ऊपर नीचे तो हो ही जाएगा। तो क्लैरिटी, एक लिस्ट बनाए कौन सी नेचुरल है कौन सी अननेचुरल है, जो चीज़ यहाँ डिस्कम्फर्ट लाती है और यहाँ डिस्कम्फर्ट लाती है उसको नॉर्मल बोलना बंद कर दें। जी। इवन एक्सपेक्टेशंस, हम कहते हैं एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस तो नॉर्मल है, नहीं, क्योंकि उसके बाद आप हर्ट होंगे, फिर आपको रोना आएगा, फिर आपको बुरा लगेगा, फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी, तो उसको नॉर्मल कैसे बोल सकते हैं? एक्सेप्ट पीपल, वो जैसे हैं उनको स्वीकार करें, उनको राय दें, जी। लेकिन वो ऐसा होना चाहिए, इस तरह से इफ़ आई लिव तो मेरे लिए दर्द में रहना नॉर्मल हो जाए। जी, जब भी डीडी मॉर्निंग शो में हम मेंटल हेल्थ सेगमेंट करते हैं, हम हमेशा कहते हैं रोज़ाना हंसो, रोगों से बचो। आप कैसे देखते हैं हंसने के फ़ायदे? बहुत लोग बाहर से हंस लेते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी वो मन से खुश हैं। तो मन में खुशी चाहिए, सिर्फ ज़ोर से हंसने से, हाँ वो थोड़ी देर आप हंसते हो तो वो सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, लेकिन आप पूरा दिन तो नहीं हंस सकते ना, नहीं हंस सकते, आप ज़ोर ज़ोर से हंसते तो नहीं रहेंगे। तो हंसो मतलब मन से हंसो, इवन अगर परिस्थिति ठीक नहीं है तब भी मन से स्थिरता वो खुशी है, वो इम्पोर्टेंट है कि हर सिचुएशन में यहाँ राइट सोचें, क्योंकि यहाँ की हर थॉट एक वाइब्रेशन है, वो शरीर के हर सेल पर जा रही है। अपने सो क्रिटिसिज्म, निंदा, परचिंतन, परदर्शन, ये सब मेरे शरीर पर रोग ला रहा है, क्योंकि एवरी वाइब्रेशन। तो जब यहाँ खुश हैं तो यहाँ अच्छी एनर्जी जाएगी। आखिरी सवाल, रोज़ाना चलें, रोगों से बचें, चलने के फ़ायदे बहुत? चलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अगेन बहुत लोग चलते हुए भी गॉसिप करते हैं और चलते हुए भी कान में कुछ लगाकर कुछ ऐसा सुनते हैं जो उनके मन को अशांत करने वाला है। तो चले तो पॉजिटिविटी के साथ चलें और रोज़ाना थोड़ी देर मेडिटेशन ज़रूर करें, एकदम शांत होकर मेडिटेशन करें, इसको पॉजिटिव बनाएं, फिर दोनों चीज़ें करेंगे ना, फिर रोग मुक्त होंगे। जी, उम्मीद है आज आपकी बात सुनकर एक बार फिर से वो जो खुराक आपने कही थी वो हमें मिली होगी, ताकि हम भी पॉजिटिव रहें। और इस बार जब हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलें तो फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल के साथ साथ इमोशनल इंडिपेंडेंस पे हम बात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिस्टर शिवानी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।